सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज भारत किसान। राज्य में भाजपा का प्रचंड बहुमत मिलने के बाद तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम तय कर दिए गए हैं। भाजपा हाईकमान नरेंद्र मोदी ने तीनों नाम को तय कर लिया है, लेकिन अधिकृत सूचना अभी बाकी है, जिनमें छत्तीसगढ़ से आदिवासी चेहरा रेणुका सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की कमबैक वापसी और राजस्थान में बाबा बालकनाथ को पछाड़ते हुए महिला वसुंधरा राजे पर दांव खेलेगी बीजेपी। तो तीन नाम तय हो चुके, जिसकी अधिकृत सूचना अभी आना बाकी है। तो थोड़ा बात करते हैं कि तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में से जो प्रचंड बहुमत हुआ है, तो तीनों राज्यों में कौन कौन दावेदार थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, जहां पर 230 सीटों में भाजपा को 163, कांग्रेस को 66 और एक अदर को। जबकि अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 199 सीट पर भाजपा को 115, बीजेपी को 69 और अदर को 15। तो यहाँ पर जो है बाबा बालकनाथ का नया फेस अलवर राजस्थान से सांसद थे और वहीं की हजारा सीट से लोकसभा चुनाव लड़े, तो उनको हिंदुत्व का फेस देखा जा रहा है। लेकिन सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वसुंधरा राजे पर दांव खेलेगी बीजेपी। वसुंधरा राजे को एक बार फिर 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तीसरी बार राजस्थान की कमान को सौंपे जाएगी। और तीसरा चेहरा राजस्थान में जो मैंने बताया कि शिवराज सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। तीसरा राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में रेणुका सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम की जो है वो घोषणा अधिकृत रूप से नहीं करी, लेकिन सूत्रों से मालूम पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 2 राज्य में महिला वंदना बिल और महिला सम्मान बिल के आधार पर सम्मान देगी। तो दोनों राज्य में महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद बहुत तेज है। पर्यवेक्षक की नियुक्त हो चुकी है, पर्यवेक्षक रिपोर्ट दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम तय कर लिए और बहुत जल्दी अधिकृत घोषणा होगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं वही विधायक दल के तीनों राज्यों में नेता तय करेंगे और नाम की घोषणा होते हुए जो राज्यपाल हैं उन्हें मुख्यमंत्री दावा पेश करने के लिए बुलाएंगे। तो अभी जो आज का जो कार्यक्रम जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तीनों नाम को तय कर दिया, लेकिन अधिकृत सूचना अभी आना बाकी है। तो हम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर राजस्थान में बाबा बालकनाथ को प्रोजेक्ट कर रहे थे और हिंदुत्व के चेहरे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी मुख्यमंत्री से लोकसभा लड़ाया जा रहा है और मैंने बहुत सारी विश्लेषण रिपोर्ट दी हैं, उनमें गोरखपुर से उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा 2024 में। अब उनके भविष्य का क्या होगा, पीछे बहुत सारी रिपोर्ट हैं, बहुत सारी एनालिसिस, उनको जाकर आप देख सकते हैं। तो उन्हें लोकसभा लड़ाने के पीछे उनका कैरियर को ख़त्म करना या फिर उन्हें मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग करना, क्योंकि भाजपा में गुजरात लॉबी के साथ दूसरी लॉबी RSS है, जिसका कनेक्शन नीतीश गडकरी और बहुत सारे गुजरात के नेता हैं और उनमें नाम योगी आदित्यनाथ का जुड़ा है, क्योंकि जो RSS है, RSS की पसंद मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा जो है योगी को बनाया जा सकता है, क्योंकि एक बार
अमित शाह ने उन्हें गृह मंत्री का ऑफर किया था, जो उन्हें ठुकरा दिया था। तो योगी बहुत तेज कर रहा है। योगी ने कहा था कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान अगर प्रचंड बहुमत मिलता है तो बनाया जाए, तो उसी तर्ज पर उनका नाम आगे चल रहा, लेकिन भाजपा उनके नाम को पीछे करती वसुंधरा राजे को आगे ले आई है। तो वसुंधरा राजे के पास कुछ 25 विधायक हैं और अब तक उन्होंने 60-70 विधायकों को अपने कब्जे में अपने साथ कर लिया है और उन्होंने 30 निर्दलीय विधायकों को राजस्थान से चुनाव लड़ाया, जिसमें 8 सांसद जीते थे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो वसुंधरा राजे हैं वो सबसे तेज देश में है और प्रधानमंत्री भाजपा हाईकमान उनके नाम पर विचार पक्का कर सकता है, ऐसा सूत्रों से ज्ञात हुआ है और जल्दी अधिकृत घोषणा होने की उम्मीद है। पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं, विधायक मंडल दल की बैठक होना है, नेता चयन करना है और वो रिपोर्ट अपने प्रधानमंत्री को देंगे, प्रधानमंत्री नाम को तय कर देंगे। तो बात तो वही है, क्योंकि मोदी जी नाम तय करेंगे, लेकिन दिखाने के लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो 3 नामों की अधिकृत सूचना चल रही है और जल्दी ही नामों पर मोहर लग जाएगी। तो भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिलाओं को राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पीएम चेहरा बना सकती है। तो 2024 के चुनाव को फतेह कर सकती इस जो फार्मूला है बीजेपी का, तो इस फार्मूले के आधार पर इनकी चर्चा चल रही है और इनके नाम पर संभावित नाम, प्रबल नाम तय हो चुके हैं। और दूसरा फार्मूला बीजेपी का ये है, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो योगी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो 1-2 का फार्मूला है, जिसमें एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है ताकि मुख्यमंत्री पर किसी को बैठाला जा सके। तो 3 नाम तय हो चुके हैं और वसुंधरा राजे राजस्थान से और सभी को पछाड़ते हुए, जिसमें दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा था, तो जिनको पछाड़ दिया है, हो सकता है इन लोगों को जो देश में हैं उन लोगों को आगे उप मुख्यमंत्री बनाया जा सके। तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री के तौर में दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ। राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यकाल बहुत दुरुस्त रहा है और बेहतरीन प्रशासन कार्य क्षमता है और वो राज्य को मुख्यमंत्री के जो डील अच्छी कर सकती है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, प्रशासन को प्रयोग कराने की उनके अंदर क्षमता है, काबिलियत है। वसुंधरा राजे 1984 में भिंड से लोकसभा चुनाव लड़ी और हारी। कांग्रेस के किशन सिंह ने 88,000 वोट से इसलिए हराया क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और हत्या के कारण कांग्रेस के साथ सहमति थी। उस सहमति के कारण कृष्णा सिंह जीते और भाजपा ने वसुंधरा को हार के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया और युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। अटल बिहारी सरकार में उन्हें और 1998 और 99 विदेश मंत्री बनाया और 2023 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की तैसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ थी और इसके कारण वसुंधरा राजे ने अंदर जो गेम चेंजर प्लान बनाया, उस गेम चेंजर में 30 प्रत्याशी को निर्दलीय मैदान में उतारा और 8 उनके जीत गए हैं। तो वो उनके साथ हैं और भाजपा के बहुत सारे विधायक उनसे मिल चुके हैं, जिस कारण उनकी छवि और शक्ति प्रदर्शन के कारण भाजपा को झुकना पड़ा और मुख्यमंत्री
की रेस में आगे हैं। तो अधिकृत घोषणा होना बाधान में वसुंधरा राजे के नाम के साथ साथ सीएम रेस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, सांसद अलवर और अर्जुन सिंह मेघवाल, दिया कुमारी का नाम चल रहा था। अब इन नामों को पछाड़ते हुए वसुंधरा राजे की मुहर नरेंद्र मोदी ने लगा दी है, लेकिन अधिकृत सूचना अभी बाकी है। तो वसुंधरा राजे को महिला सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाएगी। उनके साथ बंटू का फार्मूला अपनाती हुई 2 मुख्यमंत्री तय करेगी। तो अब अधिकृत सूचना आना बाकी है। तो इसके बाद जो होगा वहाँ मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक तय होगी और विधायक दल में नेता तय होगा। नेता तय के बाद राज्यपाल को नेता भेजा जाएगा और वो राज्यपाल शपथ का प्रोग्राम लगाएंगे। तो अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक ने भी बताया अपनी रिपोर्ट में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटों में से 54 सीटों को हासिल किया, जिसमें कांग्रेस को 35 सीट मिली, अब अन्य को 1 सीट मिली। तो वहाँ पर अच्छा बहुमत मिलने के कारण जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। उनके साथ मुख्यमंत्री की रेस में और साहब और रेणुका सिंह, डॉक्टर रमन सिंह जैसे मैंने बताया, तो ये सब लोग जो है उनका सीएम रेस में सपना देख रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी चेहरा को आगे बढ़ाते हुए आदिवासी का जो वहाँ पर जो समीकरण जाति समीकरण मजबूत है, ज़्यादा वोटर है, 2024 के लोकसभा जीतने के लिए वहाँ पे रेणुका सीट बनाने पर मोहर लगा दी है। अधिक सूचना अभी बाकी है। तो रेणुका सिंह के बारे में बात करते हैं। रेणुका सिंह जो है वो रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करती हुई उनको सीएम फेस देख रही है और सूत्रों से मालूम पड़ा है कि राजस्थान का अगला सीएम जो होगा वो रेणुका सिंह होंगी। ठीक है, तो अब रेणुका सिंह जो है जो भरतपुर सोनहाट की सीट से विधायक चुनी गई हैं और छत्तीसगढ़ की महिला वो वह चेहरा है जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, जनजाति मामले की मंत्री हैं। अब नहीं कबावत पूरी नया इतिहास बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर नए प्रयोग करते आती है और नए प्रयोग करने के कारण उसे सत्ता में बने रहने का फार्मूला मालूम पड़ गया। उस फार्मूला के आधार पर वह 2024 के लोकसभा चुनाव को छत्तीसगढ़ से फतेह करेगी। तो रेणुका सिंह के बारे में बात करते 2019 में सर गुफा संसदीय सीट से संसद चुनी गई मोदी सरकार में। मैंने बताया कि जनजातीय मंत्री बनी और रेणुका सिंह का जन्म जो है 5 जनवरी 1964 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बच्चा गांव में हुआ। उनके पति नरेंद्र सिंह, 2 बेटे 2 बेटियां हैं। बेटियों का नाम पूर्णिमा और मोनिका सिंह है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्य में बहुमत मिलने के बाद 2 राज्यों की महिला और 1 के पुरुष को सीएम फेस का चेहरा दिया है। अब देखना ये है कि अधिकृत सूचना भाजपा के लिए नेतृत्व के नामों की करता है और कब करता है। तो जुड़े रहिए TPN 20 न्यूज़ से। TPN 20 न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे एनालिसिस है, राष्ट्रीय विश्लेषण, उनको आप देख सकते हैं। चाहे वो योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा और 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ऐसा TPN 20 न्यूज़ पर बहुत सारे एनालिसिस है। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।